बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक सॉल्यूशंस। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कंप्यूटर की डेफिनेशन। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो डाटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। इसका स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि इसको कैलकुलेटर से स्टार्ट किया गया था। अगर आप कैलकुलेटर को देखें तो उसमें भी यही होता है कि उसमें डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो ज़्यादा मुद्दत तक स्टोर नहीं होता। उसके अंदर डाटा प्रोसेस भी होता है और हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने रिव्यूज़ भी दें, ताकि हमें पता चले कि कौन सी मिस्टेक है और हमें कहाँ पे आप लोगों को बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे। मोस्ट कंप्यूटर रिले ऑन बाइनरी फॉर्म विच यूज़ टू वेरिएबल 0 and 1। अब क्वेश्चन ये होता है कि मोस्टली लोगों का कि एक इंसान तो इंसान की बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, बट एक कंप्यूटर एक इंसान की बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, तो उसका भी बताया गया है। उसमें ये होता है कि जो इंसान इनपुट देता है उसको कंप्यूटर आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर को यूज़ करता है। कंपाइल करके वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देन कंप्यूटर हमें उसकी आउटपुट फराहम करता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, 0-1 की फॉर्म को। तो कंप्यूटर के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जो बैकअप में काम हो रहा होता है, वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा होता है। लेकिन जब वो किसी इंसान को आउटपुट फराहम करता है तो वो मशीन लैंग्वेज की बजाय हमारे सामने जिस लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में उसका आंसर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंप्यूटर डिवाइसेस कितनी होती हैं, कौन सी होती हैं। तो कंप्यूटर डिवाइसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो लोग कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं उन्हें तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री रहा है, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन्स होते हैं, जिनसे हम डाटा इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। और आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर और हेडफोन्स होते हैं, जिनसे हम कंप्यूटर से डाटा आउटपुट ले सकते हैं। हम कोई भी इनपुट देंगे तो उसके बदले में कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि वो डाटे को इंटर करने और डाटे को वापस प्रोवाइड करने के काम। उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बगैर हम डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब कोई भी कंप्यूटर है वो कंप्यूटर डिवाइसेस के बिना वर्कआउट नहीं कर सकता। और बेसिकली अगर कंप्यूटर को देखा जाए, स्टार्ट से अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो ये कैलकुलेटर से स्टार्ट हुआ, देन इसको बहुत सारी जनरेशन्स में कन्वर्ट किया गया, जिसके बारे में हम अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और इसी में ये है कि कंप्यूटर की कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्यूटर को बेसिकली 5 उसमें डिवाइड किया जाता है। पहली है पर्सनल कंप्यूटर। हम इनमें 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आती जाए। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर जिसको एक इंसान एक वक्त में इस्तेमाल कर सके वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। जैसे हमारा पर्सनल लैपटॉप हो गया या पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जिसे सिर्फ हम यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। एक वक्त में एक इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली बहुत छोटे पैमाने पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे घरों में, छोटे ऑफिसेज़ में, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये होता है कि ये पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है इसको 100 लोग एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये एक पर्सनल कंप्यूटर से तो बड़ा स्केल पे होता है, लेकिन मेन फ्रेम से कम स्केल पे होता है। मतलब ये एक मीडियम साइज़ का होता है। उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये मिनी कंप्यूटर से तो बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है 1000 पर्सन एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिसेस में इस्तेमाल किया जाता है, नादरा में, एयरप्लेन्स में,
उनके टिकट्स की बुकिंग में, नादरा के रिकॉर्ड्स रखने में, ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे आ जाएगी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं भाई? सुपर कंप्यूटर ये है कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अब तक तकरीबन 1 या 2 सुपर कंप्यूटर बने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बने। सुपर कंप्यूटर वो भी आर्मी के अंडर हैं, आर्मी उस पर काम कर रही है। ये साइज़ में बड़े होते हैं, स्पीड में ज़्यादा होते हैं, वेट में हैवी होते हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने काफ़ी जगह घेरी होती है। और अगर देखा जाए तो ये पिछली सुपर पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन तमाम कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और इनके साइज़ के लिए एक अलग से एक रूम जो होता है वो बनाया जाता है, उसमें एयर कंडीशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कंप्यूटर है, इतना बड़ा सिस्टम है तो हीट प्रोवाइड करेगा। ये काफ़ी कॉस्टली होता है बाकी कंप्यूटर की निस्बत। इसके बाद है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर ये बेसिकली देखा जाए तो एक कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। मतलब कंप्यूटर के जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए, उस तरह से होते हैं। अगर हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, या कोई और डिवाइस हम बना रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर काम करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ, आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर पे बात की। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए जो आपके कंसेप्ट क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे भी बात करेंगे और कंप्यूटर की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हों आप हमसे डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।